BJP leader Suvendu Adhikari is all set to file his nomination from Battlefield Nandigram today, according to top sources. Top BJP star campaigners will be accompanying Suvendu. Mithun Chakraborty is also likely to campaign for Suvendu. My colleague Shazia is with us live, getting us all the latest developments that she'll be tracking all day long. Shazia, a very, very important day today regarding the West Bengal Assembly elections. The Nandigram ticket, the Nandigram seat is slated to be the mother of all battles, the most important one. All eyes are on Nandigram today. Suvendu Adhikari has been campaigning hard in the constituency for the last 2-3 days. Yesterday also, on the occasion of Mahashivratri, he was there. Today is the day he is all set to file in his nomination from the hotly contested seat. BJP is also fielding star campaigners to accompany him. What are you picking up? बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी सबसे ताजा अपडेट बता दूं कि मैं सिंह वाहिनी मंदिर पहुंचने वाली हूं और उसके बाद से जानकीनाथ मंदिर पहुंचूंगी। इन दोनों ही मंदिर पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद से वो रोड के रास्ते के जरिए ही निकल जाएंगे हल्दिया की ओर। हल्दिया में उनको नॉमिनेशन फाइल करना है, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो रोड शो करेंगे और उस समय उनके साथ स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी, बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे, मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं आज हमें एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि एक साथ ही वो चलेंगे, रोड शो में साथ मौजूद रहेंगे। बहुत खास रहने वाला है। नंदीग्राम की जो जंग है वो काफी दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इसी नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद से शाम को उनके साथ वो घटना घट गई, जिसके बाद से अब तक वो अस्पताल में है। लेकिन दीदी ने कह दिया है कि मैं व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पूरी टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये जंग साख का सवाल बनी हुई है, लिहाजा आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 मंदिर जाएंगे, जानकीनाथ मंदिर जाएंगे और सिंह वाहिनी मंदिर जाएंगे। पहले सिंह वाहिनी मंदिर जाएंगे जहां पर हम पहुंच रहे हैं और उसके बाद से रोड के रास्ते के जरिए वो हल्दिया पहुंचेंगे। हल्दिया में उनका रोड शो होगा, सड़क पर वो हमें नजर आएंगे। उस समय बीजेपी के समर्थक भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ी बात, स्मृति ईरानी जैसे बड़े लीडर्स भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। स्मृति ईरानी का उपस्थित रहना पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रही है बीजेपी कि जिस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी ने जड़ से उखाड़ फेंका था राहुल गांधी का जो गढ़ था, उनकी जो उपस्थिति थी उसको, अब वही काम, कुछ ऐसा ही काम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी द्वारा वही ललकार दी जा रही है, वही चेतावनी दी जा रही है कि संभल जाओ, आज हमें वो हुंकार नजर आने वाली है नंदीग्राम में। Right, Shazia, of course. Another important question would be that the newly inducted BJP leader Suvendu Adhikari has been in battleground Nandigram since yesterday, campaigning, leaving no stone unturned to resonate with the voters of the constituency, as today is the day that everybody's been waiting for while he's all set to file in his nomination. How is the mood of Nandigram right now? Because a reminder to all the viewers is that he was in TMC before and was CM Mamta Banerjee's top aide. He's jumped ship to the BJP and is contesting from a BJP ticket in Nandigram this time. What do you think will be the result? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ, ग्राउंड पे लगातार काम कर रही हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ के मिजाज को समझने की कोशिश कर रही हूँ। 40-60 का मामला मुझे पिछले कई दिनों से नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर मोदी लहर समझ में आ रही थी। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना बता रहा था कि लोगों को काफी प्रभावित किया है ये। लेकिन ममता दीदी को जिस तरीके से चोट लगी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की सहानुभूति अब उनके साथ जुड़ गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए चुनौती बन जाए, जैसा कि राजनेताओं को लग भी रहा है। लेकिन अब तक, जब तक ममता दीदी को चोट नहीं लगी थी, तब तक तो 40-60 का मामला नजर आ रहा था। फिलहाल आम जनता की जो सहानुभूति है वो दीदी के साथ चली गई है, क्योंकि दीदी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। Right, बहुत-बहुत शुक्रिया शाजिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। Early in the morning we're getting you fresh updates from battleground Nandigram in West Bengal, where BJP leader Suvendu Adhikari is all set to file in his nomination today.